देश के मशहूर उद्योगपति राजवीर सिंह चौधरी को उस दिन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने सड़क किनारे कचरा बीनते हुए एक छोटे लड़के को देखा जो हूबहू उनके बेटे अर्जुन के बचपन जैसा दिखता था। राजवीर ने कहा, बेटा इतना मत सोचो, दादा तुम्हें पैसे दे सकते हैं, तुम्हें पता है मैं कितना अमीर हूँ। लड़के ने मासूम आवाज में कहा, तो मुझे 50 लाख दे दो। राजवीर हैरान रह गए, उन्हें लगा बच्चा लालची है। उन्होंने अपने नौकर रामलाल को इशारा किया, इसके बाल ले आओ, डीएनए टेस्ट करवाओ। रिपोर्ट आने पर सारा सच सामने था, वह बच्चा सचमुच उनका असली पोता था। 6 साल पहले एक युवती अनन्या शर्मा गलती से होटल के बाथरूम में चली गई थी जहां नहा रहे थे अर्जुन सिंह। उसी एक पल की गलती से अनन्या गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने बताया कि यह दुर्लभ जुड़वां गर्भ है, लेकिन अनन्या को कभी पता नहीं चला कि बच्चों का पिता कौन है। उसने अकेले ही जुड़वां बच्चों आरव और चांदनी को जन्म दिया। बेटी चांदनी की तबीयत जन्म से ही खराब रहती थी। इलाज में इतना खर्च हुआ कि परिवार के पास खाने तक को पैसे नहीं थे। एक दिन चांदनी को तेज बुखार हुआ। अनन्या उसे गोद में लेकर अस्पताल भागी। वहीं आरव बोला, माँ मैं और बोतलें इकट्ठा करूंगा ताकि तुम्हें इतना काम न करना पड़े। अस्पताल के पास बोतलें बीनते हुए आरव की नजर राजवीर सिंह पर पड़ी। बूढ़े ने जब उसे देखा तो दंग रह गए। वही चेहरा, वही आंखें जो अर्जुन में थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम कचरा मत बीनो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आरव बोला, मुझे 50 लाख चाहिए। राजवीर को अजीब लगा। तभी अनन्या वहाँ पहुंची और बेटे को लेकर चली गई। राजवीर का दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने चुपचाप बालों का नमूना लेकर डीएनए टेस्ट करवाया। उधर चांदनी की हालत और बिगड़ गई। वह कहने लगी, माँ पापा हमें क्यों नहीं देखने आते? अनन्या ने आंसू रोकते हुए कहा, पापा इलाज के लिए पैसे कमाने गए हैं, जल्दी लौटेंगे। उसी वक्त रिपोर्ट आई, आरव सचमुच राजवीर का पोता था। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। हमारे परिवार को आखिर वारिस मिल गया। उन्होंने रामलाल से कहा, उसे घर लाओ और अर्जुन को बुलाओ, मेरा पोता सड़क पर है। उधर चांदनी की हालत और गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन सिर्फ डॉ मेहता ही कर सकते हैं, लेकिन वे इस वक्त चौधरी परिवार की सालगिरह पार्टी में थे। अनन्या बच्ची को लेकर समारोह पहुंची, पर सुरक्षा प्रमुख राकेश ने रोक दिया। बिना कार्ड कोई अंदर नहीं जाएगा। अनन्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी बेटी मर रही है, बस 1 मिनट के लिए जाने दो। उसी वक्त वहाँ उसका पुराना प्रेमी विवेक मल्होत्रा अपनी नई गर्लफ्रेंड रिया कपूर के साथ आया। रिया बोली, ओह देखो तो अब दया मांगने आई है। विवेक हंसा, अच्छा हुआ मैंने इसे छोड़ दिया, वरना आज मैं भी सड़क पर होता। अनन्या बोली, मेरी बच्ची की जान जा रही है, प्लीज जाने दो। विवेक ने थप्पड़ जड़ दिया। आरव माँ के आगे खड़ा हुआ, मगर राकेश ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। यह सब देखकर रामलाल ने तुरंत राजवीर को फोन किया। राजवीर खुद गाड़ी लेकर वहाँ पहुंचे। गेट पर अनन्या बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। राजवीर की आवाज गूंजी, जिसने इन पर हाथ उठाया वो चौधरी हाउस में कदम नहीं रखेगा। सभी सन्न रह गए। अर्जुन भी वहीं आ गया। राजवीर ने आरव की ओर देखकर कहा, चलो बेटा घर चलो, दादा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आंसुओं के बीच अनन्या ने सिर झुका दिया। 6 साल बाद उसे आखिर अपने बच्चों की पहचान और पिता दोनों मिल गए थे।